तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शहर के गांधी उद्यान में लोहे के पत्रों में कैद गांधी जी की प्रतिमा बुधवार देर रात आजाद हो गई। तेज इंडिया द्वारा लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा था, जिसमें जिम्मेदारों की लापरवाही को दर्शाते हुए बताया था कि उनके द्वारा गांधी उद्यान और गांधी प्रतिमा के आगे भी पत्र लगा दिए गए हैं। तेज इंडिया द्वारा दिखाई गई खबर के आधार पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधि आगे आए और फिर प्रशासनिक अमले को इन्हें हटाना पड़ा। गांधी प्रतिमा के आगे से पतरे हटाए जाने के मामले में अब कई लोग श्रेय लेने की राजनीति करने में जुटे हुए हैं, जबकि पतरे लगाए जाने के बाद से ही तेज इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मजबूर होकर अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महापौर प्रहलाद पटेल का कहना है कि प्रशासन को कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसके चलते उनके द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। हमारे द्वारा पहले ही दिन इसे खोलने के लिए कहा गया था, जिस पर अब कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये पाइप खोल रहे हैं, चद्दर खोल रहे हैं। काय के लिए खोल रहे हो? क्यों खोल रहे हो? किसने बोला है? ये साहब हमारे पास तो हमारे ठेकेदार साहब का फ़ोन आया है खोलने के लिए, कलेक्टर साहब के आदेश से खोलने हैं। हाँ, कौन ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हमारा देवास के हर्षद भाई नागौरी। अच्छा, तो क्यों बंद क्यों किया गया था, कुछ पता है? ये बंद इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर ये कुछ काम वाम चल रहा है, तो ये सब अतिक्रमण में जा रहा था कुछ। तो कब ये आदेश कब आया आपके पास खोलने के लिए? ये अभी शाम को हमारे पास 5 बजे आए और हमने 6 बजे खोलना चालू कर दिया। अच्छा, तो ये पता है क्यों किसका गेट है? यहाँ गेट किसका है? क्यों किस चीज़ का ये खोल रहे हो कि गेट? ये गांधी उद्यान है, इसलिए इसको खोला जा रहा है। पहले आदेश थे इसको पैक करने के पूरे, तो हमने कर दिया था। हम तो मजदूर इंसान है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। ये गांधी उद्यान था, 4 दिन से ये पूरा पैक कर दिया गया था। गांधी जी की प्रतिमा को कैद कर लिया गया था। किसके आदेश पे किया गया था और आज खुला है तो किसके आदेश पे खुला है? जिला प्रशासन को कुछ गलत जानकारी हो गई थी कि ये ज़मीन भी अलर्ट हो गई है उनको। वैसे ये ज़मीन जो है ये ग्रीन बेल्ट की है, ग्रीन बेल्ट ही रहेगी और गांधी जी इस उद्यान में बैठे हमेशा बैठे रहेंगे। तरणताल से लेके ये उद्यान पूरा नगर निगम ने इसको बसाया था, इसमें भी पूर्व में भी 8-10 लाख रुपये खर्चा किया था, तो ये तो बगीचा ही रहेगा। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बापू के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा रहती। 4 दिन तक ये बंद रहे हैं, लेकिन तब तक कोई जनप्रतिनिधि आगे नहीं आया। नहीं, हमने उसे भी निर्देश कर दिए थे कि ये बगीचा खुलना चाहिए, गांधी जी की मूर्ति में आने जाने का रास्ता, और उनके लिए जैसे कोई असुविधा ना हो, बगीचे में जाने में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नगर निगम के सामने स्थित दुकानों को बिना सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के हटाने और गांधी जी की प्रतिमा के आगे पत्थर की दीवार बनाने के विरोध में शहर कांग्रेस ने गांधी उद्यान में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि यहां लगी पत्थर की दीवार को एक दिन पहले प्रशासन द्वारा हटा लिया गया था। शहर कांग्रेस द्वारा गांधी उद्यान पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया। प्रदर्शन के प्रारंभ में गांधी जी की प्रतिमा पर अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात रामधुन गाकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट सहित कई नेताओं ने मंच के माध्यम से अपनी बात रखी। कांग्रेस जन ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उद्यान के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है एवं छोटे दुकानदारों को अन्य जगह पर दुकान हेतु स्थान नहीं दिया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बात है, जिस द्वेषता की भावना के साथ में रतलाम नगर के जो विधायक है, जो अधिकारी है, जो कांग्रेस की बात नहीं सुन रहे हैं, जो आम आदमी की बात नहीं सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर 2023 के बाद में उन अधिकारियों को भी पता चलना चाहिए कि 17 में अगर परिवर्तन हो गया तो उनका असर क्या होगा। इस चीज का उनको पता रहना चाहिए। और आप सभी को मैं आपको यहाँ पर इस धरने के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सांकेतिक जो धरना हमने दिया है, निश्चित तौर पर ये अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जनता ने जिनको चुना है उनको सोचना चाहिए कि किसी का घर जब उजड़ता है तो क्या लगता है। अगर आपके घर पर जिस दिन जेसीबी चढ़ गई तो आपको क्या लगेगा? ऐसे आप किसका मकान कैसे उड़ा सकते? ध्यान दे रही है तो विधायक जी इतना भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि आज उनसे मिलने, वहां के गरीब लोगों से मिलने उनके पीए आते हैं। जिस हिसाब से जो वीडियो वायरल हुआ था, क्या भाषा में बात कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं? तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल में बामनिया अमरगढ़ स्टेशन के बीच रेल फाटक पर गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां फाटक बंद होने के दौरान एक बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से आए ट्रक ने कुचल दिया और फिर ट्रक फाटक तोड़ते हुए रेल पटरी पर जा पहुंचा। इस घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराने लगे, जिसके चलते ट्रेनों की आवाजाही थमी रही। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक टीम द्वारा ग्रामीणों को काफी समझाइश दी गई। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हादसे होने से कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। इसे सुचारू करने के लिए घटना की सूचना पर रतलाम से रेलवे की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए ग्रामीण वही विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की माने तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना रेल फाटक पर मौजूद रेल कर्मी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद रतलाम में रेलवे का हुटर बजते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार जिस ट्रक ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी, उसके नीचे बाइक फंस चुकी थी। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान फाटक बंद होने पर कोई ट्रेन यहां से नहीं गुजर रही थी, वरना हादसा भयावह हो सकता था। सूत्रों के अनुसार जब तक ट्रैक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुआ, तब तक दोनों ओर से आने वाली ट्रेनों को रोके रखा। कुछ ट्रेनें रतलाम रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा लगातार नियमों के विपरीत चल रहे ऑटो चालकों पर कार्रवाई का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा को रोककर उनकी जांच की और नियमों के विपरीत चलते पाए गए ऑटो पर चालानी कार्रवाई की। परिवहन विभाग की माने तो शासन के निर्देश अनुसार एक अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। बीते 3 दिनों से जारी कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। आज भी करीब 8 ऑटो रिक्शा नियमों के विपरीत चलते पाए गए, जिन पर कार्रवाई कर उन्हें खड़ा कराया गया है। परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान कुछ ऑटो अन्य राज्यों के भी पाए गए हैं। वहीं कुछ ऑटो रिक्शा बिना परमिट के चलते मिले। विभाग की इस कार्रवाई से शहर में ऑटो रिक्शा चलाने वाले चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे जो भी पूरे प्रदेश में अवैध ऑटो संचालित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान 6 दिन का है। 19 तारीख से हम लोग ने शुरू किया, 24 तक चलेगा। तो आज कार्रवाई में तीसरा दिन था और लगभग 8 ऑटो जब्त किए हमने बिना परमिट। सर कितने बिना परमिट का ऑटो मिले हैं यहाँ पे? आज लगभग हमने 60 ऑटो की चेकिंग की है, उसमें से 8 ऑटो ऐसे मिले जिनमें परमिट नहीं है। सर यहीं के हैं या बाहर के हैं ऑटो? 1-2 ऑटो बाहर के भी हैं, एक राजस्थान का ऑटो मिला है और बाकी तो यहीं रतलाम के लोकल। सर इनको कुछ अंदर जब्त किया जाएगा या किस तरीके करेंगे? इनका ये है कि इनको जब्त करके जो भी बिना परमिट वाले ऑटो हैं उनका प्रकरण माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा और वहाँ से जो भी न्यायालय इनका निर्णय लेगा, जो भी चालान करेगा, उसके बाद ये रिलीज होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।